तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश। इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में फिक्स है कि हर वर्षों में पूछ लिया जाता है। वो है जो है इंपॉर्टेंट लेटर। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेटर को जानने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटर होंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हल सहित आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। मैं यही कहूँगा कि जो ये 3 इंपॉर्टेंट लेटर है ना, यदि आपने कभी भी बस 3 लेटर यदि तैयार कर लेते हैं, इसके अलावा कोई भी लेटर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो 10 नंबर है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए जी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अभी नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलिए जी एक एक करके हम इंपॉर्टेंट लेटर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है 3 सबसे महत्वपूर्ण लेटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये बात हो रही है। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा 10 नंबर में ये पूछा जाता है और यहाँ पे 3 लेटर है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसका हल सहित आपको बताएंगे। ठीक है ना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेटर रहेगा जी। ठीक है जी, ठीक है। अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि ये सब क्या है जी। देखिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे लेटर, पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। ठीक है। 2 कंप्लेंट्स मतलब शिकायती पत्र लिखना है अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकों की कमी के शिकायत के लिए शिकायत करते हुए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक शिकायती पत्र लिखिए। यही बात कहा जा रहा है जी। तो चलिए इसको तो मैंने अभी कल आपको इंपॉर्टेंट हमने 100 मतलब आपको जो संपूर्ण इंग्लिश की तैयारी हमने कराया हुआ है, तो उसको वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने ये लेटर आपको कराया था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट होंगे जो नहीं भी देखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ये भी हम कराएंगे। अब बचा ये नीचे 2 है, ये भी हम कराने वाले हैं। ठीक है ना। अदरवाइज हमने उसमें प्रॉमिस भी किया था, पता नहीं शायद आप भूल गए होंगे या याद हो तो आपको पता, मैं बता देना चाहता हूं कि हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट लेटर है वो हम एक वीडियो पर्सनली लाएंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे एक वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट जो आपके सेंट्रल आइडिया है उस पर एक वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हमने प्रॉमिस किया था, अब प्रॉमिस हम कर दे तो उसको बिल्कुल हम उसको निभाते हैं जी। तो चलिए दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेटर क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनके पास एक पत्र लिखना है। किसके लिए भैया? तो अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब आप जहां पे रहते हैं ना, मतलब आपकी जो हम कह सकते हैं स्थान है, ठीक है, जहां पे आप निवास करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है, ठीक है ना, जो विद्युत आ रहा है तो उसमें ब्रेकडाउन आ रहा है। बहुत ही मतलब आता है फिर से कट जाता है, फिर से आता है फिर से कटता है, इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मतलब बार बार क्या हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है वहां पे। तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर के एडिटर है उनके पास एक पत्र लिखना है इसके खिलाफ। ठीक है ना। तो इसको भी हम आपको आज के इस वीडियो में ही दिखाएंगे सॉल्यूशन के साथ। तीसरा आता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। ये भी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज। मतलब अपने शहर की या विलेज है जो गांव है उसकी सफाई हेतु न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो चलिए जी ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं जो लेटर बता रहा हूँ ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड में कर रहा हूँ जिससे आप भी आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी तो सबसे पहला हमारा आता है लेटर। देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे लेटर आता है, पहले हम इसी को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है जी। देखिए सबसे पहला हमारा लेटर आता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक जो हमारा विद्युत आ रहा है उसमें कटौती के कारण बार बार कटौती हो रही है, उसके खिलाफ हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो चलिए जी मैं लिख रहा हूँ, अब एक एक करके आप भी देखेंगे कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे, जहां से आप लिख रहे हैं, मतलब
पता अपना लिख देंगे कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, ठीक है ना, मतलब भेजने वाले का पता। यहाँ पे हम अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं भेजने वाले का पता, ठीक है ना, कि पत्र कहां से भेजा जा रहा है उसका पता आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है, दूसरे नंबर में दिनांक लिखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप कहां पर पत्र भेज रहे हैं उसको लिखना है, मतलब भेजने का स्थान, ठीक है, कहां पर पत्र भेज रहे हैं उसका स्थान आपको लिखना है। तो ये 3 लाइन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जहां से आप भेज रहे हैं लेटर को उसको ऊपर उस पते को लिखना है, फिर से दिनांक, फिर से जहां पे आप भेज रहे हैं, दिल्ली मान ले भेज रहे हैं तो उसका भेजने का स्थान आपको लिखना होगा। तो वही बात हमने लिखा है अहिरोली बघेल देवरिया यूपी। सबसे पहले हमने अपने जो ग्राम है वहां का हमने नाम लिख दिया है। मैं अपने ग्राम का नाम लिख दिया हूं क्योंकि मैं यहां से मान लेते हैं पत्र लिख रहा हूं, तो आप भी अपने ग्राम का या आप भी जिस शहर से रह रहे हैं वहां का आप नाम लिख देंगे। फिर से 22 अक्टूबर 2024, तो 22 अक्टूबर 2024 को ये पत्र में लिख रहा हूं, ऐसा मैंने दिनांक दे दिया। दूसरा आता है द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर जो आज तक न्यूज़ है वहां पर लखनऊ में जो स्थित है वहां पर मैं भेज रहा हूं, ठीक है ना। उसके नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन पावर आउटेज, मतलब जो पावर की कटौती हो रही है ना, ठीक है, बिजली की पावर की कटौती हो रही है, बार बार रुक जा रहा है, उसके खिलाफ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इतना बात आप समझ गए हैं। दूसरी बात, मैंने कल भी ये कंफ्यूजन को दूर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कंफ्यूजन है कि सर जैसे आप यूपी से रह रहे हैं तो केवल यूपी के स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ेंगे, तो मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो बिल्कुल हमसे जुड़े हुए हैं, वो तो मैं जानता ही हूँ। एमपी बोर्ड के भी, झारखंड बोर्ड के भी, और जो राजस्थान बोर्ड के भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो ये सब पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये लेटर है तीनों। आप देख लीजिएगा, अपने जो लेटर है ना उसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, उसमें ये पूछा गया लेटर है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंफ्यूजन सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से हटा दें। अगला हमारा देखिए द एडिटर, या आप लिख सकते हैं डियर सर। इसके बाद आप नीचे यहाँ से फिर से हमारा इंपॉर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखना है वो समझिएगा। हमने क्या कहा है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी। मतलब यहाँ पे कह रहा है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब I want to draw your attention toward frequent frequent power cut in the city। मतलब मैं आपका जो ध्यान है उस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि मेरे जो शहर है, मतलब इन माई सिटी, मतलब मेरे शहर में जो पावर कट है, बार बार बिजली की कटौती हो रही है, उस ओर मैं आपके ध्यान को देना चाहता हूं या उस ओर भेजना चाहता हूं, ठीक है ना, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं अटेंशन। तो वही बात कहा जा रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ, मैं आपका ध्यान उस, मतलब अपने शहर के बिजली की कटौती की ओर करना चाहता हूं, ठीक है ना। फिर से कह रहा है दिस ईयर, मतलब इस वर्ष, द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दिस एरिया हैज बिकम वर्स, मतलब इस वर्ष जो हमारी एरिया में जो सिचुएशन है इलेक्ट्रिक सप्लाई की वो वर्ष है, ठीक है ना, उतनी मतलब अच्छी तो है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं द रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी, मतलब जो रेसिडेंट मतलब हम कह सकते हैं नागरिक जो होते हैं वो, तो जो नागरिक हैं, ठीक है ना, ऑफ दिस सिटी, मतलब इस शहर के जो निवासी है, इस शहर के जो निवासी हैं, विल हैव टू फेस अ लॉट डिफिकल्टी, मतलब वो क्या, वो अलग अलग परेशानियों का क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। फिर से कह रहे हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर कट, किसके कारण, तो कह रहा है कि जो पावर कट हो रहा है ना, बिजली की कटौती हो रही है, कट जा रहा है, आ रहा है, कट रहा है, उसके कारण जो हमारे शहर के निवासी हैं वो अलग अलग डिफिकल्टी का, अलग अलग परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
फिर से कह रहा है नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी प्रॉपरली, मतलब जो स्टूडेंट है ना वो अपनी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रात में पढ़ना होता है, लाइट ही नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगी ना, तो इसलिए जी। फिर से हमने लिखा है पीपल, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, मतलब जो लोग हैं ना वो रात्रि में, जो नाइट में मतलब रात्रि में स्लीप मतलब सो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सो पा रहे हैं? ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, मतलब जो बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण वो सो नहीं पा रहे हैं। अभी तो ठंडी चल रही है, अभी तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, पर गर्मी आएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो ये आप लिख देंगे। फिर से आता है क्राइम इंक्रीज ड्यू टू पावर कट, अब पावर कट लग रहा है ना, इसके कारण जो क्राइम है, ठीक है ना, अपराध है वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं अपने देश में क्या हालातें हो रही हैं, ठीक है ना, हमेशा मतलब कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रहा है, ठीक है। इसको कितना भी छुपाने की सरकार कोशिश करे या कोई भी व्यक्ति कोशिश करे, ये छुपने वाला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, ठीक है ना, इस समय पर हो रहा है भैया। आप थोड़ा सा पता कीजिए रोजाना कितने क्राइम हो रहे हैं, ठीक है ना। महिलाएं तो मतलब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है इस समय पर, ठीक है ना। बस यही कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बट उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक उस पर जमीनी जो स्तर है ना उस पर काम ना हो, ठीक है ना। उससे कहने से कुछ भी होने वाला दोस्त नहीं है, ठीक है। ये तो बात आप भी जानते हैं। मैं कह दूंगा कि भैया बस आप पास हो जाएंगे, तो ऐसे तो होंगे नहीं, हम करेंगे, हम आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे तभी तो आप पास होंगे ना। बात आप समझिएगा, ठीक है ना। जो सही है वो सही आप कहिएगा, और जो गलत है ना भैया वो गलत है और गलत हमें कहना है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। कभी भी मतलब अपने दिमाग से भी थोड़ा सोचिएगा। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, बट ये है रियलिटी में कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। फिर से कह रहा है सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि पब्लिश दिस न्यूज, इस न्यूज को क्या कीजिए, पब्लिश कीजिए, उजागृत कीजिए इन योर न्यूज़पेपर, मतलब अपने न्यूज़पेपर में इस जो पब्लिश कीजिए, इस जो समाचार है ना उसको उजागृत कीजिए, ठीक है ना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फिर से रिगार्डेड लिख देंगे या थैंक यू लिख देंगे, मतलब धन्यवाद, और यहाँ पे लिख देंगे योर फेथफुली, नेम आप लिख देंगे प्रदीप कुमार, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं अदरवाइज, ठीक है ना। तो ये हुआ एक इंपॉर्टेंट पत्र लेखन जिसको आपको लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं इसको यहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ हटा दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, सेम टू सेम ऐसा ही आपको लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे अलग कलर का यूज किया है, तो अलग कलर का यूज आप नहीं करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ना, तो जैसे ये नीले पेन से लिख रहे हैं तो इसको आएंगे सब्जेक्ट तो ब्लैक पेन से अच्छे से लिख देंगे, थोड़ा सा मोटा पेन का यूज कर देंगे जिससे ये समझ में आए कि यहाँ पे कुछ अलग लिखा गया है, विशेष लिखा गया है, ठीक है ना। अदर आपको नीले जो मतलब रेड पेन या अदर कोई पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए जी, ठीक है जी, ठीक है, बेहतर जी। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे पर। दूसरा हमारा यहाँ पे आ चुका है। देखिए दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेटर जो है वो क्या है जी, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेटर है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेंट्स अगेंस्ट शॉर्टेस्ट बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। यहाँ पे कह रहा है ना कि शॉर्टेस्ट बुक मतलब बुकों की कमी, शॉर्टेस्ट बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में जो बुकों की कमी के कंप्लेंट्स के लिए, शिकायत के लिए कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए जी हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने कल कराया हुआ है, देखे हुए तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है ना। सिंपल सा है, आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सर या मैडम, क्योंकि प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, मतलब पुरुष या महिलाएं दोनों हो सकती हैं ना, ये बात है, इसीलिए आप सर भी लिख देंगे। जो आप पोस्ट में भी चाहे तो आप लिख सकते हैं मैडम। फिर से यहाँ पे लिखा गया है मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर यूपी, तो ये हमने ऐसे लिख दिया है कि गोरखपुर यूपी में ये है, तो इसलिए, ठीक है ना। आप भी अपने स्कूल का या कॉलेज का जो भी है वो नाम लिख सकते हैं। फिर से लिखेंगे डेट हमने इस तरीके से डाल दिया है कि 22 अगस्त 2024, आप भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑर्डरिंग न्यू बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब
लाइब्रेरी है ना, जो पुस्तकालय है, उसमें नई बुकों का ऑर्डरिंग के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है या लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम लिखेंगे। फिर से हमने लिखा है इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र निवेदन है, ठीक है ना, विनम्र निवेदन है डेट की आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मतलब मैं आपके स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। फिर से लिखा गया है कि आई मतलब मैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ डेट की देयर आर नॉट इनफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट टू रीड, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट के पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में, ठीक है ना, लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं, बुक है ना, वो यहाँ पे लिखा है नॉट इनफ बुक अवेलेबल, मतलब जो लाइब्रेरी में जितने पुस्तकें अवेलेबल है वो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, यही कहा जा रहा है, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि बुक ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, मतलब स्कूल की जो लाइब्रेरी है LI, ठीक है ना, स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें जो क्या है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस का जो बुक है वो नॉट अवेलेबल, वहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस का ही बुक ही नहीं है, तो क्या उन सब बुक होगा, तो इसीलिए फिर से लिखा गया ड्यू टू लॉक ऑल दिस बुक, मतलब जिसके कारण जो क्या हो रहा है, मतलब ड्यू टू लॉक ऑफ ऑल दिस बुक, मतलब इन सभी बुकों के कारण क्या हो रही है, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, मतलब ये सभी बुकों की कमी के कारण ना जो स्टूडेंट है ना वो अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, लगातार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। देयरफॉर, इसी प्रकार या इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्लीज, ठीक है ना, मेक दिस बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालय में जो बुक है उनको अवेलेबल कराने का, ठीक है, उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर से यहाँ पे नीचे सबसे पहले लिखेंगे रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे योर ओबीडियंट स्टूडेंट। नेम में मैंने सर्वेश शर्मा लिख दिया, अदरवाइज कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, पर एग्जाम में जब जाइएगा ना तो कभी भी नाम ना लिखिएगा XY और Z, इस तरीके से कॉमा में आप नेम की जगह पर लिखिएगा। ओरिजिनल जब लिख रहे हैं, कहीं पर रियल में आप लिख रहे हैं, तब जाकर वहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, और यहाँ पे क्लास 12th आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे, इसका भी चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बेहतर जी, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा तीसरा जो लेटर है वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, वो क्या है जी, वहाँ पे कह रहे हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई हेतु क्या है, हमें न्यूज़ लिखना है, पत्र लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर के पास। तो चलिए जी, सबसे पहली बात आप समझ गए हैं कि ऊपर क्या लिखेंगे, जहां से हम ये पत्र भेज रहे हैं उसका पता, तो हमने लिख दिया इरोली बेगल देवरिया यूपी, इस तरीके से हम यहाँ से पत्र को भेज रहे हैं। अब कहाँ पे भेज रहे हैं, तो उसके बाद हम लिखेंगे डेट डाल दीजिएगा 22 अक्टूबर 2024 को हम लिख रहे हैं। फिर से द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, हम लखनऊ में जो आज तक न्यूज है ना उसके पास हम भेज रहे हैं, तो इस तरीके से हमने डाल दिया जी, ठीक है ना। ऊपर जहां से आप भेज रहे हैं उसका पता, ठीक है ना। और फिर से डेट डालने के बाद जहां पर ये भेजा जा रहा है, ठीक है, लखनऊ में भेजा जा रहा है, तो वहां का पता आप डाल देंगे, ठीक है ना। फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में लेटर फॉर क्लीनिंग द सिटी, मतलब शहर की सफाई करने के लिए क्या एक पत्र लिखा जा रहा है, ये पत्र है, ठीक है। फिर से आप लिखेंगे द एडिटर या डियर सर, उसके बाद लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर, मतलब मैं यह पत्र लिख रही हूं या लिख रहा हूं ऑन बिहाफ द रेसिडेंट ऑफ माई सिटी, मतलब मैं यह पत्र अपने शहर के निवासियों के तरफ से
पत्र लिख रहा हूं, मतलब मैं ये पत्र जो लिख रहा हूं मैं अपने शहर के निवासियों के तरफ से ये पत्र लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर से कह रहा है सो, इसीलिए सो डैट, मतलब इस प्रकार आई कैन ड्रॉ, ठीक है, आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन टू डेली सिचुएशन इन विच वी आर फोर्स्ड टू लिव। मतलब यहां पे कह रहे हैं सो डैट, ताकि आई कैन, सो डैट मतलब ताकि, आई कैन मतलब मैं, आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं टू द डेली सिचुएशन, उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं, इन विच जिसमें हम क्या, वी आर फोर्सेड टू लिव, जिसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं, लिव्ड यहां पर क्या रहना, फोर्सेड टू लिव मतलब रहने के लिए मजबूर है, मतलब ताकि यहां पे कहा जा रहा है कि मैं अपने शहर के निवासियों की तरफ से क्या लिख रहा हूं, एक पत्र लिख रहा हूं, सो डैट ताकि आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन टू डेली सिचुएशन, मतलब ताकि मैं आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं, इन विच वी आर फोर्सेड टू लिव, जिसमें हम रहने के लिए मजबूर है। सो यहां पे लिखा गया नो सैनिटेशन वर्कर हैव बीन कमिंग टू आवर सिटी फॉर द लास्ट 10 days, मतलब नो सैनिटेशन मतलब कोई भी जो सफाई कर्मचारी है ना, नो सैनिटेशन वर्कर कोई भी सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं, हैव बीन कमिंग कभी मतलब नहीं आए हैं, टू आवर सिटी मतलब हमारे शहर में सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं, फॉर द लास्ट 10 days मतलब जो बीते हुए 10 दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी हमारे शहर में नहीं आए हैं। फॉर दिस रीजन इसी कारण फिल्थ द स्प्रेडिंग हेयर, जिसके कारण चारों ओर क्या फैल गया है, कचरा फैल गया है, ठीक है ना। इन विच ड्यू टू विच देयर इज द पॉसिबिलिटी, जिसके कारण ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ये संभावना बन रही है, टू स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीजेज, जिसके कारण ये संभावनाएं बन रही हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभव है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो स्प्रेड हो सकती हैं, फैल सकती हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, मतलब आपके अपना जो न्यूज़पेपर है ना उसके पास, मतलब न्यूज़पेपर में इस जो समाचार है ना उसको पब्लिश कीजिए, उजागृत कीजिए। फिर से रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, फिर से योर फेथफुली और नाम आप सर्वेश शर्मा, मोबाइल नंबर भी आप दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बेहतर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट लेटर हुआ, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। मैं यही कहूँगा कि हम आपके लिए पूरी जितना हो सकता है मेरे लिए, मैं पॉसिबल हो सक रहा है उतना मैं आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश की तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्द ही आपको फिर से इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और फिजिक्स का भी कुछ चैप्टर है, ठीक है, उसका 1 शॉट भी आएगा, सब कुछ हम कराएंगे जी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल जितना आपको अवेलेबल कराया जा रहा है उतना आप तैयार कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। और रिवीजन हमेशा आप करते रहिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी आपकी स्टडी मटेरियल होंगे वो सब आपको वहाँ पे बताए जाएंगे। और दूसरी बात, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी आपको हमें बताना है, या कुछ भी कि सर इस पर वीडियो लाइए, तो वो आप हमें वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर मैं होता हूँ तो मैं रिप्लाई आपको जब भी दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले हो सकता है, बट मिलेगा जी आपको, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।